हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि बुद्धि का ही एक प्रकार है। जब हमने बात की थी बुद्धि मापन की, तब हमने क्या कहा था? बुद्धि मापन का श्रेय जाता है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने को। ठीक है, जैसे बुद्धि मापन में अल्फ्रेड बिने का नाम इम्पोर्टेंट है, इसी तरह संवेगात्मक बुद्धि का को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जाता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को। ठीक है, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन आईक्यू। ठीक है, इस पुस्तक का नाम भी इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख किया है संवेगात्मक बुद्धि का। उनके अनुसार, डेनियल गोलमैन के अनुसार, किसी व्यक्ति की सफलता प्रमुख रूप से संवेगात्मक बुद्धि पर ही निर्भर करती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल होगा, कितना प्रसन्न होगा, कितना कामयाब होगा, वो डिपेंड करता है संवेगात्मक बुद्धि पर। तो जो डेनियल गोलमैन थे, इन्होंने बताया कि व्यक्ति की सफलता 80% निर्भर करती है संवेगात्मक बुद्धि पर और 20% निर्भर करती है केवल बुद्धि पर। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि, तो अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन की सिंपली बात करेंगे तो नाम समझो आप, संवेगात्मक मतलब क्या है? जो संवेगों से रिलेटेड हो। तो वह बुद्धि जो किसी व्यक्ति के संवेगों पर नियंत्रण, ठीक है, जानने और समझने में सहायक होती है। यानी कि संवेगों को नियंत्रण रखने में सहायक होती है, संवेगों को जानने में सहायक होती है, संवेगों को समझने में सहायक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब सिगमंड फ्रायड, मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, चेतन मन, अर्धचेतन या इसी को हम कहते हैं अवचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। तो जो हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है, ये जो संबंधित होती है अचेतन मन से। ठीक है, क्योंकि अचेतन मन में ही संवेग पाए जाते हैं और संवेगात्मक बुद्धि संवेगों से संबंधित है। ठीक है, संवेग क्या होते हैं? जैसे प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, ये क्या है? संवेग हैं। मतलब जो हमारी संवेगात्मक बुद्धि है वो संवेगों पर नियंत्रण रखती है। जैसे हमें क्रोध आया तो हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो लड़ने से हमेशा बचेगा, क्योंकि उसके पास संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है, तो संवेगों को वो नियंत्रण कर सकता है। संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं डेनियल गोलमैन, पीटर साल्वे और जॉन मेयर। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताओं की। तो संवेगों पर नियंत्रण करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है, विशेषता क्या है? संवेगों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने संवेगों पर जितनी अच्छी तरह से नियंत्रण कर लेता है उसमें संवेगात्मक बुद्धि उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, स्वयं को समझने की योग्यता, अपने आप को समझना। जैसे आप किसी से क्रोध में लड़ने जा रहे हैं तो आप अपने आप को अगर समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को देखकर, तो आप में क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। तो स्वयं को समझने की योग्यता, आत्म अभिप्रेरित करने की योग्यता, मोटिवेशन। एक तो आत्म होता है अपने आप से, ठीक है, और एक होता है बाह्य। तो जो आत्म अभिप्रेरणा होती है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। ठीक है, मूल्यांकन करने की योग्यता। आप कहीं पर असफल हो गए, किसी भी एग्जाम में सपोज आप फेल हो गए, तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से मूल्यांकन करता है कि आखिर हमने कहाँ पर गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, तो उसमें क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है, समायोजन करने की योग्यता। समायोजन, किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना, क्या कहलाता है? समायोजन। तो जो व्यक्ति जितनी आसानी से किसी भी नई परिस्थिति में, नए वातावरण में समायोजन कर लेता है तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है समाज के साथ मधुर संबंध बनाने की योग्यता। वही बात है, जो समायोजन जल्दी कर लेगा। समायोजन का मतलब ही क्या है? जब हमारे जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से मिलने लगे, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति हैं उनके साथ मधुर संबंध बन जाएंगे। ये भी निर्भर करता है संवेगात्मक बुद्धि पर। नेक्स्ट है अपने तथा दूसरों के संवेगों को समझने की योग्यता। अब देखो, संवेगात्मक बुद्धि केवल अपने ही संवेगों को समझने की योग्यता नहीं है, जो हमारे सामने है
उसके भी संवेगों को हम समझें, जानें, पहचानें, ठीक है, ये भी योग्यता है संवेगात्मक बुद्धि, ये भी संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सफलता प्रसन्नता में सहायक। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना सफल होगा, ठीक है, अपने जीवन में कितना सफल होगा, ये निर्भर करता है संवेगात्मक बुद्धि पर। कितना प्रसन्न होगा, ये भी निर्भर करता है संवेगात्मक बुद्धि पर। अब जैसे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था बुद्धि लब्धि IQ का, ठीक है, तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, ठीक है, इंटू 100। इसी तरह हम जो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, तो ये होता है संवेगात्मक बुद्धि बट्टे वास्तविक बुद्धि या वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। कभी कभी तो ये सिंपली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो EQ बराबर EI, इमोशनल इंटेलिजेंस बटे वास्तविक आयु मतलब क्रॉनिकल एज, ठीक है, वास्तविक आयु या वास्तविक बुद्धि। वास्तविक बुद्धि का मतलब क्या है, जितनी उसकी वास्तविक आयु है, ठीक है। अब इसके बाद जो है पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर, इन्होंने बुद्धि को, संवेगात्मक बुद्धि को दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन सी, व्यक्तिगत संवेगात्मक बुद्धि और सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, जो केवल और केवल इंडिविजुअली एक व्यक्ति से संबंधित हो, और सामाजिक जो समाज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत संवेगात्मक बुद्धि और सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि, इन दोनों की बात करें तो व्यक्तिगत में क्या होता है, आत्म अभिप्रेरणा, यानी कि व्यक्तिगत संवेगात्मक बुद्धि अगर किसी में है तो वो अपने आप में अभिप्रेरित होगा, स्वयं पर नियंत्रण, उसका अपने आप पर नियंत्रण होगा, आत्म जागरूकता, स्वयं जागरूक होगा वो, ठीक है। इसके अलावा जो सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि होती है वो सामाजिक निपुणता, सामाजिक कौशल, समाज में हमें किस तरह से समायोजन करना है, ठीक है, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये होती है सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि। मधुर संबंध, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके साथ मधुर संबंध बनाने में सहायक होती है सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि। और तीसरा है सहानुभूति, ठीक है। जब आप में सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि होती तो आप समाज के जो लोग हैं उनसे अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, मतलब सहानुभूति करते हैं, ठीक है। अब आपके कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाने वाले हैं इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाया। तो हमने शुरुआत में ही बात की थी, डेनियल गोलमैन, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। ऐसे ही आपके संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ये। अब संवेगात्मक बुद्धि निम्न में से किससे है, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित है, चेतन मन से, अर्धचेतन मन से, अचेतन मन से या अवचेतन मन से। अब देखो चेतन मन, अचेतन मन और जो अर्धचेतन या अवचेतन, ये तो एक ही बात है। तो यहाँ पर चार जो ऑप्शन बना दिए गए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि निम्न में से किससे संबंधित है, चेतन मन से या अचेतन मन से या अर्धचेतन मन से। तो जो संवेगात्मक बुद्धि होती है यानी कि संवेगों से संबंधित बुद्धि, वो संबंधित होती है अचेतन मन से, यानी कि इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य नहीं किया। अब हमने पीछे आपको बताया था कि जो संवेगात्मक बुद्धि हैं, संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाने में जो मनोवैज्ञानिक थे, तो पीटर सॉल्वे, डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर और अल्फ्रेड विने। तो पीटर सॉल्वे और डेनियल गोलमैन और जॉन मेयर, इन तीनों ने संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया, लेकिन जो अल्फ्रेड विने हैं इन्होंने बुद्धि मापन पर कार्य किया था, ठीक है। तो इसमें आपका नहीं पूछा गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था आपका संवेगात्मक बुद्धि, यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।